तो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल आयुषी शुक्ला ड्राइंग। आज हम सभी पोएटिक डिवाइस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला जो है सिमली। सिमली दो डिफरेंट ऑब्जेक्टों का तुलना करने के काम आता है और उसमें लाइक एंड एज जैसे शब्द पाए जाते हैं। ये पहचानने का ट्रिक है। जैसे सचिन प्लेड लाइक अ वॉरियर। सचिन वॉरियर की तरह खेलता है। मेटाफर। मेटाफर सिमली की तरह होता है, लेकिन डिफरेंस ये होता है कि वो इसमें जो ऑब्जेक्ट होता है उसे सेम ट्रीट किया जाता है दोनों ऑब्जेक्ट को। जैसे सचिन वाज अ वॉरियर इन द गेम। सचिन को वॉरियर मान ही लिया गया है गेम में। तो ये मतलब दोनों ऑब्जेक्ट को सेम ट्रीट किया जा रहा है। पर्सनिफिकेशन, ये बहुत सिंपल सा है। जब किसी नॉन लिविंग थिंग को लाइफ दे दिया जाता है तो उसे पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे ट्रीज स्प्लिटिंग, पेड़ दौड़ते हैं। पेड़ दौड़ सकते हैं, पेड़ नहीं दौड़ सकते, हम दौड़ते हैं। ऑक्सीमोरन, जब दो डिफरेंट मतलब जब दो कॉन्ट्रडिक्ट चीज़ों को कंबाइन किया जाता है आपस में तो उसे ऑक्सीमोरन कह देते हैं। जैसे ग्रीडी गुड ड्योर्स, मतलब लालची भी है और दानी भी है, ऐसा हो सकता है। आयरनी, आयरनी समझ लीजिए टॉन्ट। ऐसा जब किसी को टॉन्ट मारा जाता है तो आयरनी, वहाँ पे आयरनी पोएटिक डिवाइस होता है। जैसे इस समय हमारी मम्मियाँ बहुत आगे होती हैं। जैसे हम कहें कि अभी आज हम इतनी दूर पैदल चल के आए, तो वो कहेंगी राजा जी से उठ के खाना भी नहीं लिया जाता और ये इतनी दूर पैदल चल के आए हैं। तो ये सब टॉन्ट मारने वाला आयरनी। और अब बात करते हैं रिपीटेशन। रिपीटेशन जब किसी भी सेंटेंस में दो या दो से अधिक वर्ड्स का रिपीटेशन होता है तो उसे रिपीटेशन कह देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फार फार फ्रॉम, यहाँ पे फार फार का रिपीटेशन हो रहा है। एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ लेटर एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स। जब किसी भी सेंटेंस में उसके स्टार्टिंग में सेम लेटर्स का रिपीटेशन होता है तो उससे वहाँ पे एलिट्रेशन हो जाता है। जैसे बी बिल काउंट, यहाँ पे डब्ल्यू लेटर का 2 बार रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ पे एलिट्रेशन हो जाएगा। हाइपरबोला, जबकि हाइपरबोला में क्या होता है, जब बढ़ा चढ़ा कर बात किया जाता है। जैसे आप किसी चीज़ का सामान लिया है, किसी का सामान लेते हैं भाई बहन का, तो वो कहता है कि मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है मेरा सामान मत लिया करो। तो कोई किसी का सामान 1000 बार ले सकता है, 10 ही 15 बार ही लिया होगा, लेकिन वो हाइपर हो जाता है तो वो कह देता है कि मैंने 1000 बार बोला है मेरा सामान मत लिया करो। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया है, आई हैव टोल्ड यू अ मिलियन टाइम, मैंने तुम्हें 1 मिलियन टाइम बोला है कि ऐसा मत किया करो। इमेजरी, जब किसी में कल्पना की जाती है, जब कोई भी काम सपने में पूरा हो, जैसे इमेजिनरी कल्पना की जाती है, वो पूरा ना हो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, ये फ्लोरी बैंड टू बिंड अस टू द अर्थ, एक जो फ्लावर का बैंड है वो हमें पृथ्वी से जोड़ता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो सपने में ही हो संभव है ना, रियल में थोड़ी ना संभव है। एसोनेंस, इट इज़ द रिपीटेशन ऑफ ओबेल साउंड्स, इसमें जब एक ही ओबेल साउंड का रिपीटेशन होता है तो उसे एसोनेंस कह देते हैं। जैसे यहाँ पे होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यहाँ पे ओ 5 बार आया तो उसे कह देते हैं कि यहाँ पे ओ ओवेल का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए ये एसोनेंस है। क्या है एसोनेंस? एलिट्रेशन और एसोनेंस में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। एलिट्रेशन में किसी भी वाक्य के शुरुआत में एक लेटर का रिपीटेशन होता है तो उसे एलिट्रेशन कह देते हैं। और एसोनेंस में ओबेल का रिपीटेशन होता है, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि स्टार्टिंग में ही हो, वो वर्ड्स के बीच में भी हो सकता है ओबेल। अब बात करते हैं एनाफोरा की। रिपीटेशन ऑफ अ वर्ड, लेकिन ये जब किसी भी शब्द का 2 वाक्य के पहले रिपीटेशन होता है तो उसे एनाफोरा कह देते हैं। जैसे और कुक नेक्ड और ब्यूटी रेस्ट, इसमें और दोनों सेंटेंस में स्टार्टिंग में आ रहा है, इसलिए इसे एनाफोरा कह देंगे। अब बात करते हैं इंजम्पमेंट की। तो इसमें क्या होता है कि दो वाक्य या फ्रेज को आपस में जोड़ा जाता है। इसमें तो कंजक्शन जरूर होगा। जैसे एग्जाम्पल, फॉर द एग्जाम्पल, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल आल कीप स्टिल। तो यहाँ पे एंड इंजम्पमेंट का काम कर रहा है, तो इसलिए इसे इंजम्पमेंट कह देते हैं। जब दो वाक्य या सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाता है तो वहाँ पे इंजम्पमेंट
पोएटिक डिवाइस होता है। अब ये बात करते हैं सिंकडोसा। सिंकडोसा में क्या होता है, एक शब्द के मल्टीपल मीनिंग्स होते हैं। जैसे एग्जांपल हियर हेल्पिंग हैंड्स, तो यहाँ पे हैंड्स के 2 मीनिंग है, वर्कर्स बॉडीज और पोर्शन ऑफ द बॉडी। अब बात करते हैं ट्रांसफर्ड इपिथेट, तो जहाँ पे एक शब्द का एडजेक्टिव द्वारा मीनिंग दिया जाता है, तो उसे किसी भी वर्ड का एडजेक्टिव द्वारा मीनिंग दिया जाता है तो उसे ट्रांसफर्ड इपिथेट कहते हैं। जैसे स्लीपलेस नाइट, नाइट थी लेकिन स्लीपलेस, तो ये एडजेक्टिव द्वारा नाइट की मीनिंग दी गई तो उसे ट्रांसफर्ड इपिथेट। अब हम लास्ट की बात करते हैं कॉन्सोनेंट्स। जब किसी भी सेंटेंस में कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन होता है तो उसे कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे पुट दैट थ्रो अवे एंड लुक एलिट एट एंग, तो यहाँ पे टी लेटर का रिपीटेशन, टी कॉन्सोनेंट का रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे कॉन्सोनेंट्स रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग के क्लास 10th के बुक में एक दिया था, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन द ही हैज़ नॉट एनी यस एट ऑल। ये किस में है, हाउ टू बिल्ड एनिमल्स में। तो यहाँ पे यच यच का रिपीटेशन हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एलिट्रेशन। कॉन्सोनेंस भी हो सकता है, लेकिन जब कई सारे लेटर का रिपीट मतलब कहीं भी हो जाता है रिपीटेशन, वाक्य स्टार्टिंग में ही नहीं, वाक्य स्टार्टिंग में होगा तब तो एलिट्रेशन ही पहले लगाएंगे, अगर उसका ऑप्शन नहीं है तो कॉन्सोनेंस लगाएंगे, और फिर अगर ऑवेल है तो एसोनेंस लगाएंगे। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाता है, लेकिन आप 1-2 बार पढ़ेंगे तो फिर आपका कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ आपको मेरे चैनल से कुछ ना कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा।